आज हम सालों से घुटनों में जमा दर्द, जोड़ों की तकलीफ और ग्रीस की कमी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अगर आपके घुटनों के दर्द ने डेरा जमा लिया है, सीढ़ियां चढ़ना उतरना किसी जंग से कम नहीं है, आलती पालती मारना तो भूल जाओ, जमीन पे बैठते हो तो उठने के लिए 4 लोग चाहिए, पैरों में लचक पड़ गई है, गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस ने परेशान कर रखा है, या दर्द इतना भयंकर है कि हर दिन पेन किलर खाना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। लोग बोलते हैं कि हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ग्रीस खत्म हो गई, लेकिन टेंशन मत लीजिए। आज मैं ऐसा आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा लाया हूं जो घुटनों में ग्रीस लाएगा, हड्डियों को ताकत देगा और दर्द को टाटा बाय बाय कहलवाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, लाइक करना, और अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बुजुर्गों के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ इस वीडियो को शेयर करना, उनकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि घुटनों में दर्द आता क्यों है। क्योंकि बीमारी की जड़ पकड़ लोगे तो इलाज आसान हो जाएगा। हमारे शरीर में घुटने वो सिपाही हैं जो पूरे बॉडी का वजन ढोते हैं। उम्र बढ़ती है तो ये सिपाही थकने लगते हैं। घुटनों के अंदर एक कार्टिलेज होता है, इसे घुटनों का कुशन समझो। ये हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, लेकिन उम्र, गलत खान पान, चोट या ज़्यादा वजन की वजह से ये कुशन घिस जाता है। जब कार्टिलेज पतला हो जाता है तो सिनोवियल फ्लूइड, जो घुटनों की ग्रीस है, वो भी कम हो जाता है। फिर क्या, हड्डियां आपस में टकराती हैं और दर्द शुरू हो जाता है। कभी कभी यूरिक एसिड जमा हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे सुइयां चुभ रही हों। गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस या इन्फेक्शन इस दर्द को और भयंकर बना देते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स की स्टडी कहती है कि हर 1 किलो एक्स्ट्रा वजन से घुटनों पर 4 गुना प्रेशर पड़ता है। मतलब अगर आप 10 किलो ओवरवेट हो तो घुटनों पर 40 किलो का बोझ पड़ता है। तो वजन कंट्रोल भी जरूरी है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आज का यह नुस्खा सब ठीक कर देगा। आज मैं आपको कंप्लीट रेमेडी बताने वाला हूँ, जिससे बढ़ा हुआ वेट भी कम होगा, घुटनों में ग्रीस भी बनेगी और आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, और इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे। तो रेमेडी कैसे तैयार करना है, क्या क्या चाहिए, आइए जानते हैं। आपको बाजार से इस तरह का जौ लेकर आना है। छिलकों सहित जौ को ले आएगा। यह है बार्ले सीड्स, वही जौ है जो नवरात्रि में हम बोते हैं। 50 रुपए का ले आएगा, ये 15 दिन चल जाएगा। इसके अलावा चाहिए हल्दी चुटकी भर, और सोंठ यानी कि सूखी हुई अदरक, ये भी आपको चुटकी भर ही इस्तेमाल करना है। तो तैयार कैसे करना है? 2 मुट्ठी जौ को लगभग 50 से 60 ग्राम लेना है और आधा लीटर पानी में रात को भिगो देना है। इसे 8 से 10 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देना है। सुबह जौ समेत पानी को हल्का गर्म करना है, उबालना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट इसे धीमी आंच पर गर्म कर लो। गर्म करने के बाद इसे छान लेना है। 2 गिलास पानी निकलेगा। 1 गिलास के अंदर चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर सौंठ डालना है और अच्छे से मिला लेना है। ध्यान रहे कि अभी गर्मी का मौसम है और सौंठ और हल्दी दोनों के तासीर गर्म होती है, लेकिन ये लेना भी बहुत ही जरूरी है, इसलिए चुटकी चुटकी भर इस्तेमाल में लाइएगा। और इसे अच्छे से घोल लेना है और सुबह सुबह खाली पेट आपको पी लेना है। तो पहला गिलास सुबह खाली पेट आपको सौंठ हल्दी मिलाकर लेना है, और दूसरा गिलास आपको नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद हल्का सा गुनगुना करके आपको पी लेना है। इतना सा काम करना है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है दोस्तों। इससे क्या होगा, जौ में फाइबर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये कार्टिलेज को रिपेयर करती हैं। स्टडीज कहती है कि जौ सूजन को 25% तक कम कर सकता है। वहीं हल्दी सौंठ में करक्यूमिन और जिंजरोल होता है। ये दर्द, सूजन और यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं। आयुर्वेद में इन्हें वातनाशक कहा जाता है। इसे लेने के 3 से 4 हफ्तों में घुटनों में मजबूती आएगी, ग्रीस बढ़ेगी और दर्द गायब होने लगेगा। 2 महीने तक इसे रोजाना लेना है। आप चाहें तो पूरे गर्मी के मौसम तक आप इसे ले सकते हो। अब मैं आपको दूसरा रेमेडी बताता हूँ। इसे भी आपको रेगुलर फॉलो करना है। ये घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने और हड्डियों को रॉक सॉलिड बनाने का सीक्रेट है। तो इसके लिए क्या चाहिए? फ्लैक्स सीड्स चाहिए, पंपकिन सीड्स चाहिए, सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स चाहिए, और सेसमे सीड्स चाहिए। इन चारों ही बीजों को 1-1 चम्मच की मात्रा में लेना है। अलसी 1 चम्मच, कद्दू के बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी के बीज 1 चम्मच और तिल के बीज 1 चम्मच। इन्हें आपको रोजाना खाना है। कैसे खाना है?
इन बीजों को तवे पर हल्का भून लेना है। 2 से 3 मिनट तक भूनना है, जब तक इसमें से खुशबू ना आ जाए। भूनने के बाद इसे ठंडा करना है और रोजाना इसे खाना है। कैसे खा सकते हैं? आपके दांत कमज़ोर हैं तो इसे पीस लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर को दूध के साथ, स्मूदी के साथ, दही के साथ या फिर पानी के साथ भी ले सकते हैं, या फिर बीजों को ऐसे ही चबा चबा कर खा सकते हैं। इसे खाने से क्या होगा? इनसे आपको ओमेगा 3, कैल्शियम और जिंक मिलेगा, जिससे ग्रीस बनती हैं और हड्डियां मजबूत होती हैं। जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स की रिसर्च कहती है कि ओमेगा 3 सूजन को 30% तक कम करता है। जोड़ों में लचीलापन आएगा, दर्द कम होगा और एनर्जी बढ़ेगी। तो नुस्खे तो आपको मिल गए, लेकिन इसके साथ साथ डाइट और आदतें भी सही करनी होगी। तो क्या खाना है? एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाना है। डाइट में आपको हल्दी, अदरक, लहसुन का सेवन भरपूर मात्रा में करना है ना। सब्जियों में डालकर खाइए, या फिर सुबह आप 1-2 कली कच्ची लहसुन खा लीजिए, या फिर अदरक की चाय बनाकर पी लीजिए। इसके अलावा कैल्शियम और कोलेजन वाली चीज़ें लेनी हैं। इसके लिए आप दूध ले सकते हैं, पनीर खाइए, मछली खाइए, है ना। अगर मछली ना खा सको तो अखरोट खाइए। हेल्दी फैट्स लीजिए, उसके लिए घी सबसे बढ़िया है। देशी गाय का घी लीजिए, 1 से 2 चम्मच रोजाना लीजिए। इससे आपके जोड़ मजबूत होंगे, हड्डियां मजबूत होंगी और घुटनों के अंदर ग्रीस भी बनना शुरू हो जाएगा। और घी जो है दोस्तों, वात को कंट्रोल करता है। वात यानी रूखेपन को दूर करने के लिए घी बहुत ही उत्तम औषधि है। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके घी आप ले सकते हो। घी रोजाना 2 से 3 चम्मच भी खाओगे तो कोई नुकसान नहीं करता है ना, लेकिन घी ओरिजिनल होना चाहिए। अब क्या नहीं खाना है उस पर ध्यान दीजिए। खट्टा और ठंडा नहीं खाना है, जैसे अचार, इमली, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, है ना। दही भी आपको रात के समय नहीं खाना है। इसके अलावा चावल और गोंद कतीरा भी नहीं खाना है। अगर चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन करे तो चावल जब भी स्टीम करने के लिए गैस पर चढ़ाओ तो उसके अंदर 1-2 लौंग या फिर तेज पत्ता वगैरह डाल दो, यानी गरम मसाले डाल दो, जिससे चावल की जो ठंडी तासीर है वो बैलेंस में रहे, आपको नुकसान ना करे। अब एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज में आप लो इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज कीजिए। 15 मिनट वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए या फिर स्विमिंग कीजिए। इससे घुटनों पर जोर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रेचिंग कीजिए। सुबह 5 मिनट घुटनों को मोड़ना है, सीधा करना है ना। इस तरह का स्ट्रेचिंग आप कर लीजिएगा ताकि ब्लड फ्लो इसमें बने रहे। और अपना वजन भी चेक करवा लीजिए। अगर आपका BMI 25 से ऊपर है तो 5 से 7% वजन कम करना होगा। अगर आप वजन कम कर लोगे ना तो घुटनों का दर्द 50% तक कम हो सकता है। चलिए अब मैं आपको ऑप्शनल सप्लीमेंट के बारे में बताता हूँ। बाजार से ग्लूकोसामिन या कोलेजन पेप्टाइड्स ले आइएगा और रोजाना 1500 mg ले सकते हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है। तो दोस्तों ये पूरा प्लान फॉलो करो, 15 दिन में फर्क दिखेगा, 1 महीने में दर्द आधा हो जाएगा और 2 महीने में घुटने मजबूत हो जाएंगे, ग्रीस से भरपूर और दर्द से आज़ादी मिल जाएगी। इसके अलावा पानी खूब पीजिए। जब भी प्यास लगे अच्छे से पानी पीजिए, पानी की कमी नहीं होने देना है। पानी प्रॉपर पियोगे तो यूरिक एसिड भी बाहर निकलता रहेगा। अगर हाई डायबिटीज़ या किडनी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस रेमेडी को फॉलो करना है। तो दोस्तों ये था घुटनों का दर्द भगाने का घरेलू नुस्खा। इसे जरूर ट्राई करना, आप इसके रिजल्ट देखकर हैरान रह जाओगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने तक पहुंचाओ, उनकी जिंदगी में खुशी लाओ। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा एक नए हेल्थ टिप के साथ। तब तक के लिए फिट रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।